जो आपको बधाई देने के लिए लोग आए हुए हैं, आप क्या कहना चाहेंगे जन्मदिवस पे? देखिए, जन्म दिवस मनाना तो मेरे स्वभाव में नहीं है, जी। लेकिन ये मेरे दोस्तों का, मेरे सहयोगियों का प्यार है जो उन्हें खींच लाता है। और जो भी छोटा मोटा मैं कर पाता हूँ वो करता हूँ। इस बार हमने थोड़ा बड़ा करने का सोचा था जी। हमारे कार्यकर्ताओं ने, लेकिन हमारे वरिष्ठ धर्मराज पांडे जी के निधन के कारण अभी उसको हमने स्थगित किया और उसे बड़ा रूप देने का। कुशल जी, मेरा एक देखा जाए राजनीतिक एक सवाल है। देखा जाए कि कुशल जैन एक चेंबूर में एक बड़ा नाम है, और अगर कभी आपको ऐसा हुआ कि कभी मैं आमदार नहीं बने, कारपोरेटर नहीं बने, या फिर आपको लगा कि जो कार्यकर्ताओं का प्यार मिला वही हमारे लिए बड़ी पूंजी, क्या कभी आपको पछतावा हुआ? क्या कहेंगे? देखिए, हम हिंदुत्व को और अटल जी को देखकर इस पार्टी में आए। 92 में जो हिंदुत्व की लहर चली जी। उसके बाद हमने भाजपा का रुख किया। और वैसे तो मैं छात्र जीवन से एबीवीपी का सदस्य रहा, जब विनोद जी हमारे अध्यक्ष थे महाराष्ट्र के और पराग अलावनी जी हमारे मुंबई के अध्यक्ष थे। उसके बाद मैंने गैप लिया और 2004 के बाद पूरी तरह से राजनीति की ओर रुख किया। तो स्वाभाविक रूप से हर एक राजनीतिक कार्यकर्ता का ये महत्वाकांक्षा रहती है, लेकिन मेरे मन में कभी ऐसा कोई विचार आया नहीं। अब पार्टी जो निर्णय करे, जैसा सभी का वरिष्ठों का निर्णय होगा, उसे मैं मान्य करूँगा। देखा जाए मुंबई महानगर पालिका का चुनाव आ रहा है, और आप जैसे वरिष्ठ जो भाजपा के नेता है, एक व्यापारियों में आपकी अच्छी छवि है, तो बीजेपी को जिताने के लिए चेंबूर विधानसभा में अड़ू शक्ति नगर में आपका अच्छा जनाधार है, व्यापारी लोग आपको मानते हैं। तो किस तरह से सुभाष मराठे जी हैं, जो इनकी वाइफ जो है कारपोरेटर है, किस तरह से जो आप प्रयास करेंगे इनको जिताने के लिए? पुरजोर प्रयास करेंगे जी। भाजपा की यहाँ पर 5 नगर सेवक की सीट शायद 6 हो जाए, क्योंकि माहौल का क्षेत्र काफ़ी बड़ा है जी। और 6 में से कम 4 सीटें लाने का पूरा प्रयास रहेगा। और ताई हमारे जी घर की मेंबर है, ये तो हमारे घर की मेंबर है, इनकी सीट तो पक्की है क्योंकि इनका काम बोलता है जी। और सुभाष मराठे जी पूरा दिन इनके सुपुत्र जी, भाभी और ये तीनों लगे रहते हैं जनता की सेवा में। तो जनता उसको प्रसाद के रूप में फिर से नगर सेवक का पद देगी, और हम प्रभाग समिति और हो सके तो चेंबूर से महापौर हमें मिले, ऐसी हमारी इच्छा है जी। मराठे साहब, देखा जाए तो आप तो कुशल जी को हमेशा सम्मान पूर्वक जो है आपने हम निगाहों से देखा है, हमेशा सर करके आपने जो इनको संबोधित किया है। तो किस तरह से जो इनका मार्गदर्शन आप लोगों को मिलता है और आगे मिलता रहेगा, इनके बारे में क्या कहेंगे? किस तरह का इनका स्वभाव है? जनता पार्टी के मुंबई के सचिव आदरणीय कुशल जैन जी का हमारा, वैसे पार्टी में मैं 2016 से हूँ, इससे पहले से हमारा उनका संबंध है जी। और मैं तभी से मैं देखते आया हूँ कि उनका स्वभाव मितभाषी जी, मृदु, और कभी भी हंसता हुआ चेहरा, कुशल जैन को हंसता हुआ चेहरा तुरंत सामने आ जाता है। तो ऐसा एक व्यक्तिमत्व है जी, और लोगों में मिलजुल कर काम करने वाले व्यक्तिमत्व है। तो मैं उनसे हमेशा पार्टी में आने के बाद तो उनसे मार्गदर्शन लेते रहा, और अभी भी उनका आगे भी मुझे मार्गदर्शन, और मराठे मैडम को भी उनका मार्गदर्शन मिलता है। तो आज उनका बर्थडे है, लंबी आयु की कामना करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो मराठी मैडम अभी चेंबूर सिंधी कैंप में वहाँ कैंप चल रहा है, लोगों में उधर है। मराठी मैडम भी शायद थोड़े टाइम में आने वाली है। तो मराठी मैडम की तरफ से और मेरी तरफ से, खासकर मराठी परिवार की तरफ से और भारतीय जनता पार्टी के परिवार की तरफ से मैं कुशल जैन साहब को बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं जन्मदिन के अवसर पर देता हूँ, और उनको दीर्घायु और आरोग्यमय जीवन मिले, यही भगवान की तरफ प्रार्थना करता हूँ। कन्हैया जी, देखा जाए तो आप जैसे कार्यकर्ताओं के लिए भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे ऐसे कार्यकर्ता हैं जो भाजपा से या पार्टी से जो कहीं न कहीं जो नेता रहते हैं, कहीं न कहीं उनके लिए वही प्रेरणा होते हैं, क्योंकि उनके वही मार्गदर्शक होते हैं आगे बढ़ने के लिए। क्या कहेंगे? आज उनका जन्मदिवस है, उनके बारे में किस तरह का उनका स्वभाव है, किस तरह से मिलते जुलते रहते हैं लोगों से, क्या कहेंगे? कुशल जी हमारे पिता तुल्य, हमारे मार्गदर्शक, हमारे आधार स्तंभ, हमारे गुरु, जो वो कहे वो हमारे लिए कम है। इन्होंने हमेशा ही एक बच्चे की तरह हमें संभाला है, हमारी गलतियों को सुधारा है, और आगे भी हमें इसी तरह इनका प्यार और स्नेह मिलता रहे। मैं और भगवान से यही, इन्हें हमारी उम्र भी लग जाए, मैं भगवान से यही दुआ करता हूँ।
क्या आपको लगता है कि आगे इन्हें भी भारतीय जनता पार्टी में संगठन में काफ़ी खींच रहे हैं, आगे भी इन्हें भी बुलंदी हासिल हो? जरूर जरूर, क्यों नहीं। इनको हमारी दिल से दुआ है कि एक दिन हमारे यहाँ के एमएलए बने, एमएलसी बने, हमारे आगे भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता बने। हमारी दिल से ये दुआ है जी। तो थे हमारे बीच में कुशल जी जैन, जो कहीं न कहीं जो भारतीय जनता पार्टी जो एक अच्छे काम करने के लिए वो हमेशा तत्पर रहते हैं और कोई भी कहीं भी समाज में बुराई हो तो उसका प्रकटीकरण वो ताबड़तोड़ अन्याय के खिलाफ वो खड़े हो जाते हैं और ऐसे जिंदा दिल इंसान है। भारतीय जनता पार्टी ने इस बार उनको मुंबई का सचिव बनाकर एक विशेष जवाबदारी दी है कि पार्टी का संगठन वो आगे यहाँ बढ़ाए और उसके 1 साल 1.5 साल के बाद भी वो पार्टी के कामकाज में सक्रिय रूप से वो सहभागी रहे हैं। और वैसे कुशल जी और उनके पिताजी भाई लोग सभी समाज सेवा में व्यस्त रहते हैं। वो वैसे देखा जाए तो चेंबूर में 100-150 वर्ष पुराना इनका घराना यहाँ का चेंबूर का है, मूल निवासी है, ऐसा बोले तो भी कोई हरकत नहीं है। लेकिन एक व्यापारी वर्ग से वो आते हैं, अपना काम धंधा देखते हुए, घर परिवार देखते हुए समाज का काम करते हैं। ऐसे मित्र को मैं शुभेच्छा देता हूँ और आगे भी वो तरक्की करे।